राजस्थान की भक्तिमती। राजस्थान बड़ी पवित्र भूमि है। कल हमारे भैया बड़ाई कर रहे थे ना, लंबी लंबी, वो राजस्थान से ही है, इसलिए थोड़ा। बाकी राजस्थान बड़े भक्ति की भूमि है, और उसमें भी राजस्थान में बहुत सारी महिला स्त्री भक्त हुई है, चाहे वो मीराबाई हो, कर्माबाई हो। यहाँ कर्माबाई का जो खिचड़ा है वो पूरे जगत में प्रसिद्ध है। जानते कि नहीं जानते? थारी भर के लायो रे खिचड़ो, ऊपर घी की जीमो मारा शाम धनी, जिमावे बेटी जाट। और वो खिचड़ो कैसे बनता था मालूम है आपको? जो पूरी दुनिया में इतना प्रसिद्ध हो गया कि आज भी जगन्नाथपुरी में खिचड़ी जाती है यहाँ राजस्थान से, और उसी का भोग लगाते हैं भगवान बाल भोग में। पर वो खिचड़ी कैसी थी? वो कर्माबाई जाकर के लेकर के भगवान के लिए भोग बनाती है। पिताजी ने कहा बेटी बिना इनको खिलाए खाना मत, बिना इनको खिलाए कुछ काम मत करना। आज बेचारी सुबह जगी, देखा सूरज निकल आया, लेट हो गई, बड़ी जल्दी जल्दी उठी। अब सोचा कि नहाऊंगी, स्नान करूंगी, शौचा दी जाऊंगी तो देर हो जाएगी, और ये तो छोटे से बाल गोपाल, इनको तो भूख लग जाएगी। तो क्या करी? बोले उठ के बिना नहाए धोए सीधा खिचड़ी बनाना शुरू कर दी। चूल्हे पर खिचड़ी रखी और वहां बैठ गई। अब खिचड़ी बनने में तो समय लगता है, तुरंत थोड़ी बन जाती है, चूल्हे पर और भी समय लगता है। तो वो चूल्हे पे बन रही है, समय बीत रहा, उसने सोचा बैठे बैठे क्या कर रही हूँ, खाली तो बैठी हूँ, चलो बैठे बैठे दांत साफ कर लेती हूँ। और वहीं लेकर के बैठ गई, दांत साफ करती है। दांत साफ करते 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 खिचड़ी बनी, खिचड़ी उबलने लगी। इधर उधर पात्र चमचा ढूंढा कहीं से इस खिचड़ी को घुमाने के लिए, नहीं तो फैल जाएगी। कहीं चमचा नहीं मिला तो वही दातुन ली और उसी से खिचड़ी को घुमा दी। और वो खिचड़ी खाने जगन्नाथपुरी उड़ीसा से भगवान आते थे कर्माबाई की खिचड़ी खाने। सोचिए कितना कितना भाव रहा होगा। करमेती बाई जिसने कितने दिन ऊंट के शरीर में बैठ करके अपना जीवन निकाल दिया। आप भक्तों का चरित्र पढ़िए तो सही, भगवान भाव में रीझ जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि भैया दुर्योधन हम तेरे घर नहीं खा सकते, क्योंकि हमारी कोई प्रतीक्षा कर रहा है, कोई इंतजार कर रहा है हमारा। और इंतजार कौन कर रहा था? विदुर और विदुर की पत्नी सुलभा। दोनों पति पत्नी विदुर विदुरानी आशा करके बैठे हैं कि ठाकुर जी हमारे घर आएंगे और हमारा भोजन स्वीकार करेंगे। विदुर जी तो सामग्री लेने चले गए, विदुरानी अकेले घर में थी। और श्री ठाकुर जी रथ पर विराजमान होकर के सीधा रथ रुका जा करके विदुरानी के आंगन के बाहर। भगवान रथ से उतरे, जाके दरवाजा खटखटाया। विदुरानी ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही सामने देखती है कि आज जिसकी आशा लगा के जन्मों जन्मों से बैठी थी, आज साक्षात श्री हरि खड़े। अब कोई घर आए तो स्वागत सत्कार होता है, उनको कहते हैं आइए आपका स्वागत है, कुछ बोलते हैं, कुछ बुलाते हैं अंदर। पर विदुरानी वही खड़ी है। ठाकुर जी को खड़े खड़े 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, वो भी खड़े और वो भी खड़ी, शब्द खत्म हो गए। भक्ति में एक स्थिति ऐसी आती है जब शब्द ही नहीं रहते। एक तो स्थिति ये है कि हम रोज भगवान को एक स्तुति गा के सुना देते, एक स्थिति ये भी आती है जब शब्द ही खत्म हो जाते, और वही सबसे ऊंची स्थिति है। फिर वहां कोई मंत्र पूजा ध्यान काम नहीं आता, वहां मैं और तुम नहीं रहते, वहां सिर्फ एक बन जाते हैं। प्रेम गली यति सांकरी तामे दो न समाही, तब एक हो जाता जीव और ईश्वर। वहां खड़ी खड़ी देखती रही। भगवान ने सोचा ये तो कुछ बोलेंगी नहीं, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। भगवान ने पकड़ के ला रहे, चाची जी, अरे हम आपके द्वार पर आए, यहीं खड़ा रखोगी, अंदर लेकर के नहीं जाओगी क्या? होश आया, अरे हाँ प्रभु भूल हो गई, आइए पधारिए, स्वागत है आपका।
प्रभु को लेकर के भीतर पहुंच गई, आसन लाई, आसन बिछाया, प्रभु यहाँ विराजमान हुए। भगवान बैठने ही वाले थे, तभी बोली नहीं 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 यहाँ मत बैठिए, ये तो स्थान अच्छा नहीं है, आप दूसरी जगह बैठिए। लेकर के फिर गई, फिर भगवान बैठने वाले थे, फिर कहती है नहीं 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 प्रभु यहाँ मत बैठिए, यहाँ हवा नहीं आ रही। भगवान को चारों ओर घुमा रही, भगवान हंस रहे, हम दुनिया को घुमाते, ये हमें घुमा रही है। अरे चाची जी चिंता मत करो, कहीं डाल दो हम वहीं बैठ जाएंगे। आसन डाल दिया, प्रभु बैठ। अब कोई मेहमान आए तो चाय पानी की पूछोगे कि नहीं पूछोगे कि भैया चाय लेंगे पानी लेंगे? वो वहाँ ठाकुर जी बैठे, वो वहाँ सामने ऐसे बैठ गई, बस देखती जा रही। कोई जल पूछना नहीं, कोई भोजन पूछना नहीं। भगवान ने देखा ऐसे तो भूखे चले जाएंगे, वहाँ बढ़िया दुर्योधन खिला रहा था, वहाँ से ठोकर मार के आ गए, यहाँ भी नहीं मिलेगा तो फिर तो। भगवान ने कहा चाची जी ऐसे ही बैठी रहोगी या कुछ खिलाओगी पिलाओगी? बड़ी जोर की भूख लगी है, हम तो ये आशा लेके आए थे कि हमारी चाची जी अच्छा अच्छा व्यंजन बनाएंगी। जैसे याद आया, हाँ हाँ प्रभु क्षमा करें, भूल गई, अभी लेकर के आती हूँ। तुरंत भाग के गई रसोई घर में, सारा सामान उटका पुटका कुछ नहीं मिला, बस क्या रखे हुए थे? केला रखा हुआ था। केले उठाए और लेकर के पहुंच गई भगवान के सामने, बोले लीजिए प्रभु, और लेकर के छिलका उतारने लगी। और उतारते उतारते उस एक भाव ने उस एक महिला को ऐतिहासिक बना दिया। कहते हैं कि छिलका उतार के, छिलका लेकर के भगवान को समर्पित करती गई और गिरी लेकर के खिड़की से बाहर फेंकती गई। छिलका खिलाती गई, गिरी फेंकती गई, छिलका खिलाती गई, गिरी फेंकती गई। भगवान खाते। प्रेम में भूल में भी बड़ा मजा है। नियम में अगर भूल हो जाएगी ना तो गड़बड़ हो जाएगी। नियम में कोई भूल कर दो उल्टी सीधी तो फिर बड़ा अपराध लगेगा, लेकिन प्रेम में जब भूल होती है तभी मजा आता। जब सब उल्टा पुल्टा होने लगता तब समझ लेना प्रेम आ गया। वहां होश नहीं रहता, ना तन न मन, कुछ होश में नहीं रहता। प्रेम वस्तु ही ऐसी। गिरी खिलाने लगी, और सबसे बड़ी बात आश्चर्य वाली ये नहीं थी कि विदुरानी भूल गई थी वो छिलका खिला रही है। बड़ी बात ये थी कि भगवान कृष्ण भी भूल गए थे कि वो छिलका खा रहे हैं। वो भी बड़े स्वाद से खाए जा रहे, जैसे आज तक भोजन ही नहीं मिला। बड़े आनंद से आरोगते गए, सब खा लिया। इतने में ही विदुर जी का आगमन हो गया। विदुर जी ने देखा ये पगली क्या कर रही है, भाग के आए और कृष्ण का हाथ पकड़ा। अरे प्रभु रुकिए रुकिए रुकिए, क्या कर रहे हो आप? इस पगली ने क्या कर दिया? इतना बड़ा अपराध, आपको छिलका खिला दिया। अरे प्रभु रुकिए, ले लीजिए। तुरंत एक केला छीला और लेकर के गिरी खिलाने लगे। जैसे खिलाने लगे भगवान ने विदुर का हाथ पकड़ा और कहा नहीं विदुर जी, पेट अब भर गए, अब पेट में जगह नहीं है, जितना भोजन करना था हमने कर लिया। ये है भाव, ये है प्रेम। भाव के वश में आके भगवान ने छिलका प्रसाद ग्रहण कर लिया और उस कथा को ऐतिहासिक बना दिया कि कैसे इस भूल के द्वारा भी भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। विदुर महाराज बड़े प्रिय हैं भगवान के, क्योंकि इनके जीवन का लक्ष्य ही भगवत भजन है, दूसरा और कोई लक्ष्य नहीं है। विदुर महाराज और विदुरानी की इस दिव्य कथा को सुना करके सुखदेव जी ने भाव की महिमा को बताया। भगवान कैसे प्रेम के वश में हो जाते हैं, भाव के वश में हो जाते हैं।